आज कॉलेज में घंटे घंटे भर के इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद प्रिया जब अपने घर पहुंचकर दोबारा पढ़ाई करने बैठी तो बुक्स को हाथ लगाने का उसका मन तक नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि आज उसको 11:11 होने का इंतजार था कि कब अभय का मैसेज आए और कब वो आराम से पढ़ाई से हट के थोड़ी देर रिलैक्स हो सके। वो फालतू कुमार चाहे जितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन पता नहीं आजकल उससे बात करके ना मूड काफी रिफ्रेश सा हो जाता है। मैं उसे कोई अपना फ्रेंड वगैरह तो नहीं मानने लगी हूँ, लेकिन उसके मैसेज की वजह से ना मुझे थोड़ी देर अपनी पढ़ाई से ब्रेक मिलता है और इसलिए थोड़ा हल्का सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जिससे मैं दिन भर की सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट्स कर सकती हूँ। और ऐसा भी तो कोई पर्सन लाइफ में होना चाहिए ना, कितना ज़रूरी होता है जिसको तुम स्ट्रेंजर मान के कुछ भी शेयर कर पाओ। मैं अभी तक इतना बिजी रहती थी कि मेरे पास अपनी फ्रेंड्स से तक ठीक से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन नाउ दैट फालतू कुमार मुझे मैसेज कर देता है, सही है ना। ओफो, ये तुझे क्या हो गया है प्रिया? कहीं तो सच में उसे अपना फ्रेंड तो नहीं मानने लग गई ना? हाँ, जो भी कहो, ये लड़का कन्विंस तो बहुत ही अच्छा कर लेता है मुझे अब पता नहीं, फालतू का नाम लिया और फालतू हाजिर। देखो तो सही आज क्या बोल रहा है। मिस प्रिया, माना कि तुम मुझे अपना इतना खास फ्रेंड नहीं समझती हो, लेकिन कभी कभी तुम भी तो मुझे मैसेज कर ही सकती हो ना। एक बार मुझसे यही पूछ लो कि कल दिल टूटने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। पता है कितना सैड रहा हूँ मैं सारे दिन। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया के सारे दुख मुझ पर ही बरस पड़े हैं, और तुम हो कि मेरा मूड ठीक करने की कोशिश तो छोड़ो, एक बार मेरा हाल चाल भी नहीं पूछ सकती। चलो, हाल चाल भी रहने दो, तुम मेरे मैसेजेस का पहली बार में रिप्लाई कर देना तो मैं समझ लूंगा कि भगवान ने मेरी सुन ली मैंने भी तो तुम्हारे लिए 4 फ्लावर्स भेजे थे ना जब उस दिन तुम्हारा मूड ऑफ था। आज तुम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही स्पेशल कर दो। भाई वाह, अभी हमारी ठीक से बात होते हुए पूरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी तो डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई। इतना दिमाग नहीं है मेरे पास कि तुम्हारा मूड ठीक करने के तरीके सोचती रहूं बैठकर। तुम तो वेले होते हो हर रात इस टाइम पे, लेकिन मुझे तो पढ़ाई एंड ऑल करनी होती है ना। बहुत सारे काम है मेरे पास, और इतना ही है तुम्हें अगर, तो तुम ही मुझे क्यों नहीं बता देती कि मैं ऐसा क्या बोल दूंगी जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। बताओ बताओ, मैं वही बोल दूंगी। देखिए जरा क्या बोलता है ये, आइडियाज तो मस्त होते हैं इसके। ओहो, अब ये भी मैं ही बताऊंगा क्या? रुको बताता हूँ। तुम ये भी बोल सकती हो कि वाह अभय, तुम कितने हैंडसम हो और कितने फनी भी। मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस तुम ऐसे ही मुझे हर रात इसी टाइम पर मैसेज भेजते रहो और मैं उन्हीं सब मैसेजेस का रिप्लाई करने का प्रॉमिस करती हूँ। तुम ये बोल दोगी ना तो मेरा मूड एकदम से सेट हो जाएगा वाह भाई वाह, कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ने लग गए तुम। लगता है थोड़ी सी मैसेजेस और इग्नोर करने पड़ेंगे तुम्हें वापस लाइन पे लाने के लिए। बड़े आए अपने आप को हैंडसम, स्मार्ट और फनी बोलने वाले। तुम कुछ भी नहीं हो इनमें से, समझे? यार, एक तो मैं पहले से इतना उदास चल रहा हूँ आजकल, और फिर तुम मेरी और भी बेइज्जती कर रही हो। ऐसा मत करो यार ना, प्लीज। तुम्हें पता है आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक और बेकार चीज कर दी है मेरे साथ। तुम सुनोगी ना तो तुम मुझ पर तरस खाकर रोई पड़ोगी। अच्छा जी, ऐसा क्या हुआ है आज तुम्हारे साथ? कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर डाला क्या तुम्हारी एक्स ने? और नहीं तो क्या। कल पता है क्या हुआ? रुको, कल की बात बताने से पहले ना मुझे तुम्हें मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड, आई मीन टू से की एक्स, सुन के भी कितना अजीब लगता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड साथ में थे ना पहले, तो जब भी उसका डेट पर जाने का मन होता था ना, तो वो हमारी फेवरेट जगह और सेम टाइम लिख के ना उस चीज़ को अपने स्टेटस पर अपलोड कर दिया करती थी, जिससे कि मुझे पता चल जाया करता था कि वो मुझे उसी टाइम पर और उसी जगह पर खड़ी मिलेगी। आई नो कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है, पर इससे ना हमारे रिलेशनशिप में एक थ्रिल की फीलिंग बनी रहती थी हमेशा। तो कल जब उसने अपने स्टेटस पर वही चीज़ डाली ना, टाइम और जगह के साथ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगा कि ये पक्का मुझे ही मिलने के लिए बुला रही है, और लगता है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती है, यानी कि ब्रेकअप कैंसिल। लेकिन जब मैं तैयार होकर उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा ना, और उसने मुझे दूर से आते हुए देखा,
तो बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो हैरान ही रह गया और कहने लगा कि अरे कैसी बातें कर रही हो, तुमने ही तो हमारे वाले टाइम और जगह का स्टेटस डाला था ना मुझे बुलाने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, वो तो मैंने अपने किसी खास फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और उसी के लिए मैंने वो स्टेटस डाला था। मेरा तो कसम से दिमाग ही फिर गया, मन किया कि उसके उस खास फ्रेंड को मुक्के मार मार कर हॉस्पिटल ही पहुंचा दूं साले को। अब तुम ही बताओ कि मेरा सैड होना जायज है या फिर नहीं। जायज तो लग ही रहा है, बाकी अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। और पता है सबसे बेकार बात तो मुझे इस पूरी चीज में ये लग रही है कि अगर मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ ना, तो फिर मैं उसके खुश होने पर दुखी कैसे रह सकता हूँ। कितने सारे पुराने आशिकों ने कहा है कि जब भी तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए और अपना गुस्सा एक सांस में पी जाना चाहिए। लेकिन मुझे इतना ज्यादा हर्ट हुआ है ना कि मैं सैड होने के अलावा और कोई भी इमोशन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, या फिर उसके साथ मेरा जो भी प्यार था वो स्टार्टिंग पे एक झूठी था, टोटली फेक। ठीक, ऐसी फालतू जैसी बातें कर रहे हो तुम। जो भी हो, हम लोग हैं तो इंसान ही ना। इतना सा सेल्फिश होना तो हमारा हक बनता ही है। ऊपर से इतने ज्यादा अच्छे बन के कहाँ जाओगे अगर तुम अंदर से ही उदास हो। ये कोई फेक थोड़ी ना है। फेक तो वो होता है अगर तुम अंदर से उदास फील कर रहे हो और बाहर खुशी दिखा रहे हो। सैड हो तो हो, दिल टूटा है तो उसे अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो। मैं तो कहती हूँ हर फीलिंग को अच्छी तरह से जीना चाहिए, चाहे वो प्यार हो या फिर हार्ट ब्रेक। सब कुछ हमारा खुद का ही तो है, क्यों? अरे यार, इतनी सी बात भी नहीं समझता ये। दिल टूटे तो रोना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है? इमोशंस आना तो नॉर्मल है। फिर अगर ऐसे रियल फीलिंग की बात की जाए ना, तो मेरी एक्स के उस खास फ्रेंड के मुंह पर मुक्का मार के उसका पूरा चेहरा बिगाड़ने का मन है। पर जो भी हो, वाह मेरे लव गुरु, क्या एडवाइस दी है तुमने मुझे। लगता है कि प्यार व्यार में पढ़ के दिल तोड़वाने का काफी एक्सपीरियंस है आपको प्रिया जी। हाँ वैसे पहली बार ही होगा जब तुमने मुझे इतना लंबा चौड़ा कोई मैसेज भेजा है जिसमें तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की है। हाँ, और जिसमें तुम मुझे कुछ इतना प्यार से समझा रही हो। नाइस नाइस, आज का दिन अब आपकी कृपा से फिर से अच्छा हो गया मैडम। अपना ज्यादा हवा में मत उड़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। नहीं, सच में बहुत ही अच्छी बातें बोली है तुमने, इतनी ज्यादा प्यारी कि मेरा तुम्हें हक करने का मन हो गया है। What? पागल है क्या ये बिल्कुल? हाँ, छी, कैसी फालतू सी बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे गले लगूंगी? एयो, कभी नहीं। सच्ची इसका ना बिल्कुल ही दिमाग खिसक गया है। सामने होता ना तो मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यही कहोगी। मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। अब इस टाइम मजाक करना ही आखिरी सहारा है अपना मूड अच्छा बनाए रखने का। उसके अलावा मैं एकदम यूजलेस हूँ आज के दिन तुम्हारे लिए। वो तो आज की क्या बात कर रहे हो तुम तो हमेशा ही मेरे लिए यूजलेस ही होते हो। अब देखती हूँ क्या बोलता है ये फालतू कुमार। बेचारा फालतू कुमार अब यूजलेस कुमार भी बन गया। अच्छा, तो मतलब मेरा तुम्हें ऐसे हर रोज उठ के मैसेज करने का कोई भी फायदा नहीं है ना। तुम तो मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती यार। पहले उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ दिया और अब जो बचे कुचे 2-3 हिस्से पड़े थे ना ऐसे जमीन पे, उन पर तुमने ऐसे अपना पैर रख के उनको भी चकनाचूर कर दिया। हाँ, तुम अपनी ड्रामेटिक हरकतें करना कभी नहीं छोड़ोगे ना। वापस से अपने ड्रामे लेके आ गए। चलो अब जाओ और मुझे सोने दो, सुबह जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है मुझे। बाय। बड़ी देर हो गई यार इस फालतू कुमार के चक्कर में, सोती हूँ अब। अरे रुको तो सही, अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है। लो, सीन करके छोड़ दिया दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ तुम। बाय, गुड नाइट प्रिया जी। हम कल भी इसी वक्त इसी टाइम पर मिलेंगे।